नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिटनेस मिटार्ट्स में। भाई और बहनों, मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डाइट बनाता हूं अक्सर। तो मुझे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा भैया। मैं पूरा हफ्ता मेंटेन किया और मेरा बताओ वेट लॉस नहीं हुआ, या मैंने एक दिन खा लिया अगले दिन मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया। तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ गलतफहमी होती है कि लोग वेट लॉस और फैट लॉस को एक ही चीज़ समझते हैं। आप हर दिन वेइंग मशीन पे चढ़ जाते हो और देखते हो देखो वज़न कम नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और वेट आपकी बॉडी में वाटर का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, बहुत चीज़ें आपकी वेट को डिफ़ाइन करती हैं। लेकिन फ़ैट लॉस एक स्लो प्रोसेस है जो स्लोली ही होता है। आप अक्सर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत फेमस ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसमें एक आदमी है वो एकदम मोटा हो रखा है, बहुत गंदा दिख रहा है और एकदम अपना बनियान फाड़ता है और एकदम कूद के आता है, 6 पैक एब्स लेके, खतरनाक बॉडी लेके, 3 महीने 6 महीने में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये रियलिटी नहीं है, वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस आदमी ने एक फ़ोटोग्राफ़र हायर कर रखा है जो HD कैमरा से शूट कर रहा है, पूरी कहानी बना रखी है आपके सामने। वो एनहेंस्ड है। वो आदमी ड्रग्स और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं जिनसे वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं जो कि अनहेल्दी होता है, जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। रियलिस्टिक गोल कैसे होते हैं कि आप अपनी बॉडी की शुरुआत करते हैं हेल्दी खाने से। सबसे पहले तो हेल्दी खाने की आदत डालिए, और जब आपने हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर खाना शुरू कीजिए, हेल्दी खाना शुरू कीजिए और एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अपने आप आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वेट लॉस बहुत स्लो होता है। 3 महीने और 6 महीने में खतरनाक वाली बॉडी जो आपको दिखा रहे हैं, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि मैंने किसी का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, दैट पर्सन वाज 30% बॉडी फैट, और 30% बॉडी फैट से उन्हें मैं 16-17% बॉडी फैट तक ले आया। लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन 7-8 महीने की थी करीबन। और ऐसा इसलिए हुआ है कि हमेशा फ़ैट लॉस बहुत स्लो प्रोसेस है। इसी के साथ जब मैंने उनकी डाइट बनाई, उन पे वर्क किया, तो उनका मसल मास भी बढ़ता है थोड़ा बहुत। जब एक्सरसाइज करते हो आप, तो आप खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, वे मोटे हैं, जिम शुरू कर दिया और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें उनका वेट लॉस कम आता है, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका मसल मास भी तो बढ़ रहा है। एक नए बच्चे का मसल मास बहुत जल्दी बढ़ता है। अच्छे न्यूट्रिशन से अच्छा प्रोटीन खाना शुरू करे, अच्छा फैट खाना शुरू करे, तो उसकी मसल्स गेन होती हैं। तो जितना फैट लॉस आप करोगे लगभग उतनी मसल भी गेन हो जाती है। तो इसलिए इस क्राइटेरिया पे नहीं जाना चाहिए कि मेरा 1 किलो वजन कम होना चाहिए, 2 किलो जाना चाहिए। अगर आपका कोच, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाला इंसान आपको एकदम बहुत लो कैलोरीज पे डाल रहा है, 1500-1600 ऐसी कैलोरीज पे डाल रहा है, और आप एकदम आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप खुश हो जाएंगे। अरे भैया ने मुझे क्या डाइट दी है, 20 दिन हो गए, 25 दिन में मान लो मेरा 10 किलो वजन कम हो गया और मैंने तो ये कर दिया। ये सब आपके दिमाग की गलतफहमी है। आप फैट लॉस इतनी फास्ट नहीं कर सकते। आपने सिर्फ अपनी मसल लॉस की है। एकदम कम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका BMR कम हो जाता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप स्लिम फैटी हो जाते हो। आप पतले तो दिखते हो लेकिन फैट तब भी उतना ही रहता है। साथ में आपको अदर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ठीक है, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। ये नॉनसेंस नहीं करना। और अगर आपके कोच आपको एकदम लो कैलोरी डाइट पे एकदम डालते हैं तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन कराना नहीं आता, और नेचुरल उन्होंने कभी किसी को कराया भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे अपने दिमाग में रख लो और उसे समझ लो। वो रूल ये होता है कि अपना मतलब वैसे डिपेंड करता है, आपके कुछ कोचेज़ हैं अच्छे कोचेज़, वो आपको हाई कैलोरी से भी शुरू कराते हैं, पर वो आपकी बॉडी को पहले उस हाई कैलोरी तक लेके जाते हैं। आम आदमी के लिए आज मैं एक बेसिक रूल दे रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सूत्र। वो ये, आप जो खाते आ रहे थे, अपनी जो नॉर्मल डाइट थी, मेंटेनेंस कैलोरीज, वो खानी शुरू कीजिए। और ध्यान रखिए उसमें आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं और कितना कार्ब्स ले रहे हैं। तो मोटा मोटी बता देता हूँ, आपका जो लीन बॉडी वेट है, आप उससे करीबन 1.5 से दुगना तो प्रोटीन ले सकते हैं, और अपने लीन बॉडी वेट के बराबर फैट, बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। ये मोटा मोटी।
इससे शुरू कीजिए और एक्सरसाइज शुरू कीजिए। आप हफ्ते के एंड में आराम से 200 ग्राम तक वेट लॉस कर पाएंगे। अब इसके साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मसल मास भी इंक्रीज होगी, आपका धीरे धीरे फैट लॉस होता रहेगा। और जब ये फैट लॉस आपको रिकॉर्ड करना है, हर हफ्ते अपना वेट लिखना है। अब वेट कैसे देखा जाता है, कुछ लोग डेली मैं देखता हूँ जिम में आते हैं, शाम को वजन की मशीन पे चढ़ जाते हैं, अरे यार मेरा तो 1 किलो बढ़ गया, यार कल मैंने थोड़ा सा खा लिया, आज मेरा तो 2 किलो वजन बढ़ गया। अरे तुम बेवकूफ़ हो भाई, सीधी बात ये है। समझने की बात ये होती है, जब आप लो कार्ब पे होते हो, जब आप कम खा रहे होते हो, तो आपकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो डिप्लीटेड होती हैं ग्लाइकोजन स्टोर से, और आप एकदम बाहर खा लेते हो तो क्या होता है, आपने खा लिया फैट, आपने खा लिए खूब सारे कार्बोहाइड्रेट्स, खूब सारा सॉल्ट, तो ये सभी के सभी ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो आपकी मसल में वापस वाटर होल्ड करा देते हैं। इसलिए अगले दिन जब आप वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं तो आपका वजन एकदम से बढ़ जाता है। अब वो वजन फैट नहीं होता, हाँ उसमें से कुछ परसेंटेज फैट भी होगी, लेकिन वो फैट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में चढ़ता है, जब आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं, जो एकदम आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देंगे। उस कंडीशन में इंसुलिन स्पाइक होता है और वो आपकी फैट सेल्स में उस कार्बोहाइड्रेट को डाल देता है। तो हमेशा बाहर की मीठी चीज़ें होती हैं, उन्हें खाने से बचिए। और एक आधी चीट मील करते हैं और अगले दिन वेट बढ़ जाता है तो उस पर परेशान मत होइए, वो वेट बढ़ा है, फैट नहीं बढ़ा। तो इस तरह आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कीजिए, फिर आपका धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 200 ग्राम वजन कम होता रहेगा। और जब ये होना बंद हो जाए उसके बाद थोड़ा सा अपने वर्कआउट में कार्डियो एक्स्ट्रा कर लीजिए। ऐसा करते करते आप अपने जो कैलोरी धीरे धीरे कट डाउन करते हैं, धीरे धीरे कट डाउन करके कभी भी अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट से कम कैलोरीज नहीं खाई जाती। अगर आप अपने बीएमआर से कम कैलोरीज खाते हैं, उमूमन आदमी का बीएमआर लड़कियों का थोड़ा 1500-1600 होता है, लड़कों का 1700-1800 तक होता है। कुछ लोगों का हाई होता है, आपने देखा होगा, वो कुछ भी खाएं मोटे नहीं होता, उनका अक्सर बीएमआर थोड़ा हाई होता है, उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। तो अपने बीएमआर से अगर आप कम कैलोरीज खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपका फैट लॉस बंद हो जाएगा। उस केस में आपकी बॉडी वो फैट को रिजर्व की तरह रखने की कोशिश करती है ताकि आपकी डेली एनर्जी नीड्स को फुलफिल की जा सके। और अगर आप फैट लॉस चाहते ही हैं, थोड़ा अच्छा फैट लॉस जल्दी चाहते हैं, ये तो तरीका हुआ रिकम्पोजिशन का, जिसमें आप लगभग अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है कट डाउन कर रहे हैं। अगर आप एकदम चाहते हैं कि नहीं मुझे फैट लॉस थोड़ा जल्दी करना है, और डिपेंड भी करता है आप कितने ओबीज हैं, कितने मोटे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी फैट लॉस जर्नी, तो आप 501 कैलोरी का डेफिसिट लेके चलते हैं। मान लो आप फिर अपना वर्कआउट बढ़ाते हो, आप मान लो दिन की 2800 खर्च कर रहे हो, तो आप 2300-2400 खाओगे। उस कंडीशन में भी आप हेल्दी फैट हफ्ते का हद से हद 500 ग्राम घटा पाओगे, आधा किलो। पूरे महीने आप बहुत डेडिकेटेड रहे, बहुत अच्छा वर्कआउट किया, बहुत अच्छी डाइट फॉलो की, उसके बाद आप 1 किलो से 2 किलो के बीच ही वजन घटा सकते हो। अनटिल अनलेस आप एनहेंस्ड हो, आपने कुछ अदर ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर रखी है, वो अलग बात है। ये एक हेल्दी वेट लॉस है जिसमें आपका फैट जाता है, आपका बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता। सो ध्यान रखें, हेल्दी खाएं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करें, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करें और धीरे धीरे फैट लॉस जर्नी को शुरू करें। ये एक लंबी जर्नी होती है, इसमें धैर्य रखना होता है। महीने 2 महीने में, हफ्तों में रिजल्ट्स नहीं आते, साल साल भर लगता है एक अच्छी फिजिक बनने में। और हेल्दी वेट लॉस करने के लिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हर रोज़ वेइंग मशीन पे चढ़ के अपना वजन मत देखा करो, उससे आप अननेसेसरी डिसहार्टन ही होगे। अगर आपको अपना वेट रिकॉर्ड करना भी है तो हफ्ते में कोई एक दिन रख लो और उसी समय वेट करो, ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद अपना आप वेट करो, इससे आपका वेट एक पर्टिकुलर वे में मॉनिटर होगा। क्योंकि अगर आप कुछ खा लेते हो, पानी तक पी लेते हो, तो उससे भी आपका वजन बढ़ता है। अब आपने कपड़े अलग पहन रखे थे, एक दिन जैकेट भारी पहन ली, तो वो फ्लक्चुएशन आपके दिमाग में आता है कि यार ये गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलिए। तो भाई और बहनों, ध्यान रखिए, दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपको नहीं पता उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी किस किस चीज़ों के साथ हुई है। आप हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पहले सीखिए, क्योंकि अगर आप एक एनहेंस्ड होके
किसी की हेल्प से कुछ फैट बर्नर्स खा के और उल्टी सीधी चीज़ें लेके एकदम लो कार्ब पे जाके कुछ वेट घटा भी लोगे तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन करने के लिए, उस वेट पे रहने के लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना ही होगा, उस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही होगा, उसके बिना काम नहीं चलता। और अगर आप एकदम लो कैलोरी खा रहे हैं और आपने वेट लॉस बंद कर दिया तो सबसे बड़ी ये लोगों की शिकायत होती है कि देखो हम वेट लॉस छोड़ा था अपना करना और एकदम हमारा वेट इतना बढ़ गया। क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि कल तक तो आप 1800 कैलोरी खा रहे थे, अब एकदम से आप 3000 पे आ गए। आपके मेटाबॉलिज्म को शूट होने का टाइम ही नहीं मिला। हमेशा अपनी कैलोरी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और धीरे धीरे ही घटाई जाती है। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा। किसी से प्रेरित नहीं होना है कि उसने इतनी जल्दी बॉडी बना ली मैं भी बनाऊंगा। धीरे से, धैर्य से अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाते हुए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। नमस्कार।